राजस्थान के बीजेपी सांसदों की पीएम मोदी के साथ बैठक और बैठक को लेकर गरवी गुजरात भवन पहुंचने लगे हैं बीजेपी सांसद। शाम 6:30 बजे होगी पीएम मोदी के साथ बैठक। राजस्थान से जुड़े 24 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद रहेंगे मौजूद। राजस्थान से जुड़े चारों केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे मौजूद। विधानसभा लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर होगी अहम चर्चा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी निजाम कंटालिया हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। निजाम, राजस्थान के बीजेपी सांसदों की पीएम मोदी के साथ बैठक है, बैठक कितनी देर में शुरू होगी, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए कुछ जिस तरीके से राजस्थान के सभी सांसदों को करीब, जिसमें जो है 24 लोकसभा सांसद और साथ ही 4 दूसरे राज्यसभा सांसद, और इससे कहे तो इसमें के जो केंद्रीय मंत्री 4 केंद्रीय मंत्री जो इसमें की शामिल हैं वो सभी यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुँच चुके हैं, इसके साथ ही सुविधानंद सरस्वती हैं, भागीरथ चौधरी, इसके साथ ही रामचरण बोहरा जयपुर सांसद वो पहुँच चुके हैं। तो सभी सांसदों का जो आने का क्रम है वो लगातार जारी है और करीब 6:20 के आसपास जो है पीएम मोदी जो है यहाँ गरवी गुजरात भवन, अकबर रोड पर स्थित गरवी गुजरात भवन पहुंचेंगे और 6:30 बजे ये बैठक रखी गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर आज इस बैठक में मंत्रणा होगी, चर्चा होगी। और चूंकि जिस तरीके से देखिए कि राजस्थान में पीएम मोदी खुद यहाँ 3 सभाएं कर चुके अब तक, और यहाँ तक अमित शाह और इसके साथ ही जेपी नड्डा का भी दौरा हो चुका है। तो अब ये जो बैठक हुई है, आज की बैठक में आगे की रणनीति तय होगी कि आखिर किस तरह से राजस्थान में जो है चुनाव जीता जाए, कैसे जो है कर्नाटक में जिस तरह से हार मिली उसके बाद जो राजस्थान चूंकि उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है और ऐसे चूंकि यहाँ से 25 लोकसभा के सांसद भी आते हैं, तो आने वाले विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में अगर पार्टी जीतती है तो किस तरीके से जीत का रोड मैप तैयार किया जाए, उसके लिए जो है पीएम मोदी आज सभी को एक तरह से कह देंगे, एक दिशा निर्देश देंगे किस तरह से आगे बढ़ना है, क्या किस तरीके से। मीटिंग के कई एजेंडे के जो हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है कि यहीं की चुनाव क्षेत्र में उन्होंने जो अपनी उपलब्धियां की, जो काम किए हैं उनको सामने लाना, पीएम मोदी के 9 वर्ष के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं वो सब पब्लिक तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना। और उनकी इसके साथ ही अगर बात करें कि किस तरीके से जो राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार है उसकी आलोचना करना, उसकी जो कह सकते हैं खामियां हैं वो जनता के सामने किस तरह से पेश करना है। इसके साथ ही अगर कहें तो जो अत्याचार का, जैसे कहें कि अपराध का जो मुद्दा बनाया है बीजेपी ने, वो उसको किस तरीके से आगे लगा मुद्दों को उठाना है, इन सभी मुद्दों पे आज कह सकते हैं कई बिंदुओं पे आज जो है चर्चा होगी। गरवी गुजरात अगर बात की जाए राजस्थान बीजेपी को कितना मनोबल मिलेगा इस बैठक के बाद, क्या कुछ रणनीतियां, क्या एजेंडे हो सकते हैं राजस्थान के लिहाज से? देखिए कि राजस्थान एक पूरे देश की बात करें तो राजस्थान चूंकि उत्तर भारत में जैसे कि अभी जो है कांग्रेस के पास है, ऐसे में उसका एक तरफ जहां कांग्रेस अपने आप के गढ़ को बचाए रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चाहेगी कि वो इस बार, क्योंकि लगातार देखिए कि राजस्थान में ये रिवाज रहा है कि भैरव सिंह शेखावत के बाद ये स्थिति रही कि लगातार एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी रही है सत्ता में। तो ऐसे में बीजेपी जो है वापस इस रिवाज को कह सकते हैं कि बीजेपी की जीतना चाहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो वो अपनी जद्दोजहद में लगी। लेकिन देखिए देश में कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत जो है, अगर विपक्ष के रहते हुए जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले सालों में, या अगर कांग्रेस के लिए एक मजबूत ताकतवर अगर ताकत कोई थी तो वो राजस्थान सरकार थी, क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो सरकार है वो एक तरह से कांग्रेस के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में रही है। राजस्थान ऐसा अकेला प्रदेश है जहाँ कभी लोकसभा की सभी सीटों पर अगर कहें तो बीजेपी जीती है, और उस ताकत, क्योंकि ये लोकसभा में पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी ताकत बनते हैं जब 25 में से 24 सीटें जो हैं बीजेपी जीत कर लोकसभा में आती है, तो ऐसे में वो अपनी जीत को बरकरार रखना चाहेगी, इसलिए भी ये बेहद अहम हो जाता है। दूसरी बात ये देखिए कि सीएम की इस बार जैसे कि कांग्रेस की बात करें तो सीएम का फेस घोषित नहीं किया है और कांग्रेस ने भी कहा है कि वो सीएम के फेस पर नहीं लड़ेगी। दूसरी तरफ अगर बात करें तो बीजेपी स्पष्ट कर चुकी है कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही राजस्थान का चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में एक तरह से अब जो कहते सकते हैं ये रणनीति तैयार होगी कि कैसे इस पूरे चुनाव को जो है मोदी बनाम गहलोत बनाया जाए ताकि इस चुनाव को जीता जा सके। और भी अगर बात करें कि विधानसभा चुनाव की अगर जो जीत होती है उसके मायने भी बहुत अहम हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के लिए राजस्थान एक अहम राज्य कह सकते हैं हो गया। और दूसरी तरफ
अगर बात करें कि जमीनी स्तर पर बात करें तो संगठन के तौर पर भी राजस्थान में चाहेंगे कि राजस्थान संगठन को और मजबूत करने के लिए भी राजस्थान की जीत बीजेपी के लिए बेहद जरूरी हो जाती है। और ऐसे में निजाम ये भी देखा जा रहा है राजस्थान से जुड़े 24 लोकसभा और 4 राज्यसभा सांसद भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, तो क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? पहुंचने लगे हैं, क्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? बिल्कुल, देखिए करीब आधा दर्जन जो सांसद है वहाँ पहुँच चुके हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री में जैसा कि मैंने बताया, केंद्रीय राज्य मंत्री जो कैलाश चौधरी है वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आज की देखिए बैठक में कई चीज़ें और भी तय होगी, क्योंकि अगले महीने ये मान के चलिए कि जो अगस्त के महीने में भी हैं जो कार्यक्रम बन सकते हैं। दूसरी तरफ जो सकते हैं करनाल, नागौर और कोटा संभाग और भरतपुर संभाग, ये 3 संभाग ऐसे हैं जहाँ पर आगे अगले कुछ दिनों में कह सकते हैं पीएम मोदी की सभाएं हो सकती हैं। और अगर कहें कि जो बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता उनकी सभाएं हो सकती है, पीएम के तो ताबड़तोड़ दौरे राजस्थान में देखे जा रहे हैं। कल राहुल गांधी का दौरा, उससे पहले आज जो इतनी बड़ी बैठक हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहेंगे, और कल राजस्थान में राहुल गांधी का दौरा, यानी कि जो है अब ताबड़तोड़ दौरे भी देखे जाएंगे, उसका भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। बिल्कुल, देखिए कि अगर कहें कि जिस तरीके से कल राहुल गांधी का जो है मानगढ़ धाम में दौरा रहेगा, अगर उसके बाद जो है दूसरे दौरे जो है कांग्रेस में भी तय होंगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी भी जो है अपने नेताओं के दौरे लगातार तय करेगी। अगर बात करें कि पीएम मोदी के लगातार दौरे रहेंगे अगस्त में, और उसके बाद सितंबर में तो आप कह सकते हैं जैसे रणथंभौर है, गोगामेडी और बेणेश्वर रैलियों के लिए भी फैसला लिया जाएगा। आज की बैठक में आगे की जो रोड मैप तैयार किया जाएगा कि कैसे जो लगातार कह सकते हैं कि जो दौरे होने वाले हैं उनकी किस तरह से कमान संभाली जाए, जमीनी स्तर पर कैसे जो कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जाए, इन सभी चीज़ों पर जो कहेंगे बातों पे बिंदुओं पे आज बात करेंगे। अगर निजाम ये देखने वाली बात है, कर्नाटक में कांग्रेस को जिस तरह से जीत मिली और फिर राहुल गांधी को जिस तरह से एक के बाद एक रिलीफ मिली है, तो उसके बाद जो है कांग्रेस का मनोबल बढ़ा है। तो ऐसे में अब ये बीजेपी के लिए भी नाक की लड़ाई हो गई है कि इस बार कैसे यहाँ पर रिवाज जो है फिर से दोहराया जाएगा या इस बार इतिहास बदलेगा। तो यानी कि ये बीजेपी के लिए भी नाक की लड़ाई है राजस्थान में। बेसिक बिल्कुल, राजस्थान देखिए मैंने जैसे पहले ही कहा कि राजस्थान उत्तर भारत के हिसाब से भी सबसे बड़े राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी ताकत हो गया है। बड़ी ताकत हो गई क्योंकि 25 लोकसभा सीटें वहां से आती है और 25 में से 24 आज की तारीख में बीजेपी के पास है। और उन 24 को बनाए रखना कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जो जिस तरीके से अगर राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जो चाहे बात करें कि वो जिस तरीके से योजनाएं जारी की हैं, जिस तरह से राहत कैंप शिविर लगाए हैं और जिस तरीके से निचले लेवल पर जमीनी लेवल पर जो कांग्रेस लगातार काम करने की कोशिश कर रही है, वो एक चुनौती के रूप में बीजेपी को मिलेगी। तो वो कैसे उस चीज़ों को बनाए रख सकती है। एक नई चुनौती ये भी हो गई है, जिस तरह से अगर बात की जाए निजाम, एक नई चुनौती 19 नए जिले 3 नए संभाग, ये भी एक बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती हो गई, क्योंकि लोगों को फायदा मिलेगा तो ऑब्वियसली उसका लोगों का रुझान जो है जाएगा कांग्रेस की तरफ। तो ये भी एक बड़ी चुनौती बन के अब निकलेगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ये एक बड़ी चुनौती होगी। लगातार सांसदों के यहाँ आने का क्रम जो है लगातार जारी है। आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें कि किस तरह से जो और इस बैठक के लिए सभी जो सांसद है लगातार राजस्थान के सभी 24+4 यानी कि जो लोकसभा के साथ ही राज्यसभा के सांसद भी हैं जो लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ पर। अगर बात करें तो उदयपुर के सांसद जो हैं अर्जुन राम मीणा भी पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही दूसरे जो सांसद हैं लगातार पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में कह सकते हैं जो केंद्रीय मंत्री शेखावत हैं, इसके साथ ही अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। इसके करीब 6:30 बजे ये जो बैठक है वो शुरू होगी और माना जा रहा है कि करीब आधे से पौन घंटे के करीब जो 45 मिनट के करीब ये रखा गया है बैठक का। इसके बाद 2 और राज्यों के जो सांसद हैं उनके साथ भी बैठक होगी। तो बेहद अहम है आज की बैठक और इस बैठक पर सभी की निगाहें रहेगी किस तरीके से जो है आगे की रणनीति तैयार होगी विधानसभा चुनाव की, राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव के। इसके साथ ही जो 2024 में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उनमें जो किस तरीके से वो जीत बीजेपी जो है वो जीत का जो अपना परचम है वो बरकरार रखे और विधानसभा चुनाव में वो जीत पाए, इसके लिए वो कोशिश करेगी। और ये आज रणनीति इस बैठक में तय होगी, क्योंकि आने वाले दिनों में जो दौरे होने वाले पीएम मोदी के दौरे राजस्थान को लेकर होने वाले हैं, उन दौरों को लेकर भी आज रणनीति तय होगी। किस तरीके से जमीनी स्तर पर काम करेगी, किस तरह से कांग्रेस को वो घेरने की कोशिश करेगी। जी खुशबू।
तो यानी कि निज़ाम कुल मिलाकर देखा जाए जो ये आज की मीटिंग है ये पूरी एजेंडों पर ये निर्भर करेगी, क्योंकि जिस तरह से जो चुनाव वाले राज्य हैं अगर बात की जाए तो वहाँ पर अहम किस तरह से दौरे होंगे, कैसे वहाँ पर फतह की जा सकती है। तो एक तरह से एक रिपोर्ट कार्ड भी जो ज़मीनी स्तर का लिया जाएगा, कहाँ कहाँ पर ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, किस तरह से, क्योंकि कई सारी चुनौती जो हैं अब बीजेपी के सामने आ रही हैं। एक तरह तो देखा जाए कि विपक्षी दल जो एक साथ भी सारे आ गए हैं, जिस तरह से इंडिया एक बनाया हुआ है, तो वो एक बड़ी चुनौती निकल कर आ रही है बीजेपी के सामने। बिल्कुल, देखिए कि उस चुनौती को किस तरीके से उस चुनौती को कैसे पार किया जाए, इसके लिए देखिए कि फीडबैक देने के लिए पीएम मोदी ने कोर कमेटी का भी गठन किया था। तो एक कोर टीम बना रखी है राजस्थान के लिए, जो लगातार उनको सारा अपडेट कर रही है, जो फीडबैक दे रही है। और किस तरीके से अगर बात करें कि जो कोर टीम है वो स्पेशली ये पूरी फीडबैक दे रही है। और इसके साथ ही सांसदों को जिस तरीके से अभी इस महीने में आप देखें कि जैसे ही बीच में जो वक्त होता है उनको सभी को अपने क्षेत्र में जाने के लिए कहा गया था। और जो कह सकते हैं कि पीएम मोदी की रैली, चाहे बीकानेर की बात हो, चाहे उदयपुर की बात हो, उन सभी के जो आपने देखा किस तरीके से मैनेजमेंट जो है बीजेपी का जमीनी स्तर पर नजर आया। तो उसको आगे कैसे क्या फीडबैक रहा, उन दौरों का क्या फीडबैक रहा, निचले जो स्तर पर क्या फीडबैक रहा, उन सभी को लेकर जो लगातार कह सकते हैं आज की बैठक में उस पर चर्चा होगी। और दूसरा जो कोर कमेटी, जो कोर टीम है उनकी, उनसे जो फीडबैक मिला है उस पर भी आज चर्चा होगी कि आखिर कैसे जो है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर नजर बनाए रखिएगा, मीटिंग में क्या कुछ रहेगा उस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत